हमारे देश में दो ही लोग हैं, एक अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सृष्टि की रचना की और आप जो भी देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं, सब उसकी देन है। और दूसरे हैं जो सब कुछ जानते हैं, हमारे मिलॉर्ड चंद्रचूड़। परसों एक सेम सेक्स मैरिज पे ये बातें चल रही थी कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड करना चाहिए या नहीं। मतलब सेम सेक्स मैरिज मतलब लड़का के लड़के से शादी, लड़की की लड़के से शादी। अब मिलॉर्ड का क्या कहना था कि आप लिंग के अनुसार आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लड़का है या लड़की है। पहले मिलॉर्ड का ये बकचोदी सुनिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। The legislative intent of the legislature throughout has been a relationship between a biological male and a biological female, including special marriage act. But Mr. Solicitor, Number one, there's a very important value judgment which you are making, that the very notion of a biological man is absolute, or that a notion of a biological woman is also an absolute notion. Never change. Which is incorrect. The only No. biological man means biological man. It's not a question of notion. Positives of right. Yes, of course it is. None of us. There is no absolute concept of a man or an absolute concept of a woman at all. That's the Lord, whole I am- argument in a broader constitution. Biological man, my lord, means man only. It means, my lord, biological man. It's Biological not a man is matter not a of definition notion. of what your genitals are. It's far more complex. That's the point. We stop having rights. We are not a So even when the Special Marriage Act says man and woman, the very notion of a man and the notion of a woman is not an absolute Kind based on what genitals you have. Lord, मतलब मिलॉर्ड साहब का कहना है, अगर आप लड़के हैं, आप कैसे डिसाइड कीजिएगा आप कौन से जेंडर हैं? लिंग से पता चलेगा आप पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। अब उनका कहना है कि आप लड़के हैं, अगर आप कभी कभी फील कर लेते हैं आप लड़की जैसा, तो आपका लिंग डिसाइड नहीं कर सकता कि आप लड़के हैं या लड़की हैं। मैं आसान शब्दों में कहता हूँ, आपके पास अगर पेनिस है, आप उससे डिसाइड नहीं कर सकते कि आप एक पुरुष हैं। मिलॉर्ड साहब का कहना है, जो सृष्टि के रचयिता के बाद दूसरे ऐसे प्राणी हैं जो सब कुछ जानते हैं। मतलब जज लोग या मिलॉर्ड लोग जब खुद को संविधान समझने लगते हैं, या वो पहले से मन बनाकर आते हैं कि हमें ऐसा ही करना है, ऐसा ही सोचना है, उनका मतलब एक मेंटलिटी फिक्स होता है कि हमें क्या जजमेंट देना है। वो ऐसा नहीं इंस्टेंट डिसाइड करते हैं, दलीलें सुनने के बाद डिसाइड करते हैं। वो सोच लेते हैं पहले हमें ऐसा बोलना है, चाहे वो कोई भी हो, हमें बस अपने बात पे अडिग रहना है। मतलब पहले से ही फाइनल करके आए हैं यही करना है। मतलब आप लड़के हो या लड़की हो, वो आप जेंडर से डिसाइड नहीं कर सकते। जब XX मिलता है तो एक लड़की उत्पन्न होती है, एक लड़की बनती है बायोलॉजी में। अगर XY मिलता है तो एक लड़का होता है, यही ना है। लेकिन मिलॉर्ड का कहना है, अगर कोई अब्दुल है, चलिए अब्दुल का एग्जांपल लेते हैं, कोई अब्दुल है, वह अब फील कर रहा है कि वो बकरा बन गया है, अब्दुल बकरा बन गया है। मतलब अब्दुल अब्दुल ही है, लेकिन अब उसको फीलिंग अंदर से आ रही है, क्योंकि उन लोगों में चलता है बकरी के साथ, तो उसको फील अंदर से आ रही है कि अब वो बकरा बन गया है। तो अब वो क्या कर सकता है कि बकरी से शादी कर सकता है या बकरी के साथ सेक्स कर सकता है, क्योंकि उसको अंदर से फील आ रहा है कि वो बकरा है। इसलिए मिलॉर्ड का वास्तव में ये कहना है कि आप अगर फील करते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो पेनिस है, लेकिन मैं फील करता हूँ लड़की के जैसे, कभी कभी मैं लड़का जैसे भी फील कर सकता हूँ, मैं बायोसेक्सुअल हूँ, मतलब कभी लड़की जैसे फील करता हूँ, कभी लड़का जैसे फील करता हूँ, तो आप एक बार जाके लड़के से शादी कर सकते हैं, एक बार जाके लड़की से शादी कर सकते हैं। मिलॉर्ड साहब का ये कहना है। अगर आप लड़के हैं, लड़की जैसे फील करते हैं, तो आप लिंग से आपका जेंडर तो डिसाइड हो ही नहीं सकता, कि आपको पता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मिलॉर्ड जानते हैं कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन ट्रांसजेंडर है। मिलॉर्ड ने तो कह दिया कि हमको ही पता है कि आप कौन हैं, बाकी दूसरे लोगों को पता नहीं है कि वो कौन है। अब वो उसके मन पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कोई लड़की है, अब उसके मन में 1 मिनट के लिए ख्याल आता है काश कि मैं लड़का होती, तो वो हो गई लड़का, उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये जादू मिलॉर्ड ने कर दिया है। लोगों को तो इससे पहले पता ही नहीं था कि क्या करना है, कौन मेल है, कौन फीमेल है और कौन ट्रांसजेंडर है। अब मिलॉर्ड ने तो बोल दिया, अब उनका वचन कोई कैसे काटे? मिलॉर्ड का वचन ही शासन है, तो कोई उनका वचन कैसे काट सकता है?
मिलोड ने कह दिया, मतलब कोई लड़की लड़के जैसा फील कर रही है, अब फिर लड़की जैसा फील कर रही है तो एक बार में वो लड़की बन जाएगी, एक बार वो लड़का बन जाएगी। आप जेंडर के आधार पर उसको लड़की या लड़का नहीं बता सकते। मिलोड साहब का ऐसा कहना है। जो मैंने बकरे का एग्जाम्पल दिया, अब मान लीजिए एक बार और अब्दुल को लेते हैं। अब्दुल का मन किसी छोटे बच्चे पर आ गया है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिस पे अब्दुल का मन आ गया है और दोनों आपस में प्यार कर रहे हैं, ठीक है, आपस में प्यार कर रहे हैं। संविधान के अनुसार ये तो जुर्म है, कम उम्र का 18 से कम उम्र का लड़का या लड़की का आप शादी करेंगे तो ये संविधान के अनुसार गलत है, एक जुर्म के तहत है। लेकिन अब्दुल में चलता है ना, अब्दुल में वो सब चीज़ें नहीं है। आप 6 साल 9 साल 12 साल, अब्दुल इसके लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि वो दोनों आपस में प्यार करते हैं, गुत्थम गुत्थी करते हैं। इसलिए अब्दुल को तो पता है ना, उनके यहाँ तो 6 साल 9 साल का ये सब की चीज़ें होती है, आपने पढ़ा सुना होगा, जिसके लिए नूपुर शर्मा का क्या स्थिति आपने देखा होगा। तो अब्दुल का टेंशन नहीं है। अब्दुल एक समय के लिए बकरी बन सकता है, एक समय के लिए बकरा भी बन सकता है, या अब्दुल का मन हो भैंसा बनने का, गधा बनने का, घोड़ा बनने का, अब्दुल कुछ भी बन सकता है। अब्दुल की बात अलग है। लेकिन मिलोड की जो बकलोली है, मतलब मिलोड का जो कहना है कि वो बायोलॉजी को नहीं मानते, मतलब मिलोड बायोलॉजी से भी ज़्यादा जानते हैं। मिलोड के पास सारा ज्ञान है, बायोलॉजी तो उन्होंने बनाया, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा बायोलॉजी की उत्पत्ति की, तब तो इस धरती पर मेल फीमेल आए। हाँ, वो केजरीवाल वाला बात अलग है, उसने सृष्टि की रचना की हालांकि, लेकिन थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन होगा। केजरीवाल तो अकेले तो नहीं कर सकता ऐसा, इसलिए मिलोड का कंट्रीब्यूशन इसमें पूरा है। मिलोड ने कंट्रीब्यूट किया कि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आप मेल हैं कि आप फीमेल हैं। आप सोचेंगे मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। आपने कहीं दोनों सोच लिया तो आप दोनों हो गए, एक टाइम के लिए मेल भी हो गए, एक टाइम के लिए फीमेल भी हो गए। मतलब अब कोई भी आदमी किसी का रेप कर देगा, किसी लड़की का, और कहेगा कि भाई लड़की लड़की का कैसे रेप कर सकती है, क्योंकि मैं खुद के लिए सोचता हूँ कि मैं लड़की हूँ। मिलोड साहब का तो यही कहना है। कोई एक लड़का है जो एक लड़की का रेप करता है, लेकिन वो जाके कोर्ट में क्या बोलता है कि मैं तो फील कर रहा था मैं लड़की हूँ, क्योंकि मिलोड ने तो बता दिया ना कि तुम लड़की हो। मिलोड ने बताया तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाते हो, क्योंकि इनकी सोच मतलब दूरदर्शी है, मतलब एक अध्यात्म के लेवल की सोच है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है। मतलब आप जन्म और मृत्यु के बहुत आगे चले गए हैं, न वहाँ पे जन्म होता है न मृत्यु हो जाता है, अध्यात्म के लेवल पे चले गए हैं। आप बहुत दूरदर्शी हैं, न आपको वहाँ मरने से कोई फर्क पड़ता है न जीने से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि बताया जाता है कि आत्मा अमर है। आप उस लेवल पे जाकर तब लोगों के लिए सोचते हैं। ये कितनी बड़ी बात है मिलोड की, इतने दूरदर्शी सोच को मिलोड क्यों बनाया हुआ है ये मुझे समझ नहीं आया। और मिलोड का क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। मिलोड कह रहे हैं I am in charge of the Supreme Court. I will decide. I will not allow to anyone to tell what will be the process. Will not allow anyone to dictate proceeding. अब देखिए मिलोड साहब ये कहते हैं कि मैं इंचार्ज हूँ और मैं जो कहूँगा वही होगा, और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब मिलोड साहब ने जो मान लिया वो मान लिया। जैसे केजरीवाल कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उसी तरह मिलोड ने मान लिया कि वो सही हैं और वो इंचार्ज हैं। जब आप कॉलेजियम सिस्टम से बनकर आते हैं, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, आपको कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता जिससे आप डायरेक्ट जाके मिलोड बन जाएं। बस आपको इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि आप उसकी विचारधारा से हैं। कोई बंदा आया और आपको बोला जो नहीं अगली बार से ये बंदा होगा CGI, मिलोड यही बंदा बनेगा, मतलब पुराना वाला जो CGI है
वो बताएगा कि ये बंदा CGI बनेगा, तो वो बंदा CGI बन गया। अब उसके में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं क्वालिटी है? क्योंकि उसे अपनी बकचोदियाँ ठेलनी है, बकचोदियाँ ठेलनी है। आपने उसका कई बकचोदियाँ देखी होगी मिलोड का, तो वो उसमें से एक नई बकचोदी ये भी है। अब मिलोड ने तो मन बना लिया है, तो वो सेम सेक्स मैरिज को तो अलाउड कर देंगे कहीं ना कहीं। आप कोई एग्जाम देकर तो आते नहीं हैं, कोई कंपटीशन देकर तो आते नहीं जो आपको पता चले कि इस पद की गरिमा क्या है, इस पद की वैल्यू क्या है। आप तो चुने हुए हैं, हाँ किसी ने सर पे हाथ रखा मतलब आप बन गए CGI। चंद्रचूड़ जी CGI बन गए कॉलेजियम सिस्टम से। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है उसका बेटा उसको चुनेगा, उसका बेटा उसको चुनेगा, उसका बाप उसको चुनेगा, बस इसी तरह मिलोड लोग बनते हैं। तो मिलोड ये बकचोदियाँ ठेलते रहते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि शुरू के 4-5 घंटे अच्छी तरह से डिबेट हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक से मिलोड पगला गए। और मिलोड इतने एरोगेंट हैं, जब आप ये बोल रहे थे कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं ही देखूंगा, अगर इनका टोन आप देखिएगा तो लगता है जैसे अहंकार भरा हुआ है। अहंकार तो इसलिए भरा जाता है ना अंदर, अहंकार इसलिए आ जाता है अंदर क्योंकि वो लगता है सबसे शक्तिशाली सर्वमान वही है, मतलब उसके बिना इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ केजरीवाल के बाद है वो, पहले नहीं है। पहला तो केजरीवाल है आज भी, मैं मिलोड की बता रहा हूँ, उनको भी लगता है। अब देखिए मिलोड की आगे कौन सी बकचोदी निकल कर आती है। लेकिन अब आप जान लीजिए कि आप किसी भी लड़की का रेप कर सकते हैं मिलोड के अनुसार, मैं नहीं कर रहा हूँ, मिलोड के अनुसार। आपको बस फील करना है कि मैं लड़की हूँ, और लड़की के साथ तो रेप कर नहीं सकती। तो बहुत सिंपल है ना ये चीज़ें, बहुत सिंपल है। इसलिए मिलोड की बकचोदी आप अगर सुनेंगे तो दिमाग को घर पे रख के आना पड़ेगा। दिमाग अगर साथ में लेके जाएंगे तो मिलोड की बातें समझ में नहीं आएगी। आपको दिमाग यहाँ से निकाल के साइड में रख देना है, उसके बाद मिलोड की बातें सुननी है, तब आप मिलोड के उस अध्यात्म के लेवल को समझ पाएंगे। अदरवाइज आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, बंदा आखिर कहना क्या चाहता है। कहीं कौन डिसाइड करेगा भाई कौन मेल है कौन फीमेल है? वो तो मिलोड ही डिसाइड करेंगे ना, वो जो बता देंगे। लोग को तो इतने दिन से पता ही नहीं था, कोई बाइसेक्सुअल है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई कुछ है, जेंडर तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन है, क्योंकि मिलोड अपनी बकचोदियाँ ठेल रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।